हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएन बीटीएस का कमीशनिंग। और इसमें हम लोग एक्सएमएल फाइल कैसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ से चलिए क्लिक कीजिए इस पे। और यहाँ पे जो है आप जो एसपीटीएस एलिमेंट मैनेजर को हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेमो एडमिन डालिए और पासवर्ड डालिए नेमो यूजर। उसके बाद जो है आप लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे पहले, तो देखिए यहाँ पे आपका 76 जो लास्ट में देखेंगे 76 आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एसरन बीटीएस में हम मैन्युअली पैरामीटर अपडेट नहीं करते हैं, तो हम लोग इसमें हम लोग एक्सएमएल डालेंगे। तो एक्सएमएल आपको मंगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस बीटीएस का है, ये हम यहाँ पे डालेंगे, ये एक्सएमएल है और एक्सएमएल को हम अपलोड करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जो स्टार्ट अपडेट का अभी जो है ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो वेट कीजिए आप। ठीक है। हाईलाइट होने के बाद उस पर क्लिक कीजिएगा तो जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका एक्सएमएल अपलोड होना। तो वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए आया है DLWG 107 और _1 का आपको जो है DWG फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मेरे पास है DWG फाइल, देखिए यहाँ पे है, तो हम इसको हम अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने के बाद जो है ना ये पूरा जो है यहाँ से ये गायब हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है स्टार्ट और अपडेट का जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। एस एन बी टी एस में दोस्त 2G और 3G और 4G तीनों टेक्नोलॉजी आप चला सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो आप गायब हो गया, तो यहाँ पे स्टार्ट अपडेट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया। देखिए ये स्टार्ट अपडेट ले लिया, आपका सॉफ्टवेयर ले लिया, और यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर कॉन्फ़िगरेशन के बाद फिर से रीसेट होगा। जनरली जब आप एस एन बी टी एस का कमीशनिंग करेंगे तो कम से आपको आधा घंटा का टाइम लेगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत सा स्किप किया है। तो स्किप जो है मैंने किया है, जो रीसेट वाला जो टाइम है उसको मैंने किया है, ताकि आप वीडियो को लंबा ना देख सके, लंबा आपको देखना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए वैलिडेशन ऑन गोइंग हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो एरर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके एक्सएमएल फाइल में कुछ एरर है, कुछ आपका पैरामीटर उसमें रॉन्ग है। ठीक है। तो आप एक्सएमएल फाइल को फिर से चेक करवाइए और फिर से अपलोड कीजिए। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप एक बार क्या कीजिए, अपना बीटीएस को है पावर ऑफ कर दीजिए, 5 मिनट के लिए फिर से ऑन कीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी मतलब ट्रोल शूटिंग कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जिस साइट का आई मीन एक्सएमएल फाइल है उसी साइट पे आप अपलोड कीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरा साइट का एक्सएमएल फाइल आप किसी और साइट पे अपडेट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका साइट ऑन एयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मीडिया जो पाथ जो डिफाइन किया जाता है वो आपका इस पैरामीटर के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि इसमें वेलेन रहता है, आपका आईपी एड्रेस रहता है, सब कुछ रहता है। देखिए यहाँ पे जो है एक्टिवेट पैरामीटर हो रहा है और आपका रीसेटिंग लेगा आपका एसपीटीएस एलिमेंट मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे ऑन गोइंग है। और ध्यान में रखिएगा जब भी आप एक्सएमएल फाइल अपलोड कर रहे हैं तो अब आपको बीटीएस को पावर ऑफ नहीं करना है, और लैन केबल को प्रॉपर आपको कनेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं कि आपका लैन केबल लूज हो। आपको प्रॉपर चेक करना है अपने लैपटॉप के एंड भी और बीटीएस के एंड में भी। बीटीएस के एंड में आपको पता है जहाँ पे एफएस में हम एलएमपी पोर्ट में आपका लैन अपना लैन केबल को कनेक्ट करते हैं। देखिए रीसेट ले लिया। रीसेट लेने के बाद देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑन गोइंग इनेबलिंग RP3 स्विच। ठीक है। यहाँ पे से देखते हैं आयसन नगर टीवी और बीटीएस आईडी देख सकते हैं 851965। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखिए एफएसएम है, ये आपका बीबीसी कार्ड है दोनों। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन अपडेट हम लोगों ने यहाँ पे देखिए DWG फाइल ले लिया। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्जन देख सकते हैं आप, एक्टिव और पैसिव दोनों दिया हुआ है। देखिए एफएस में आपका ग्रीन हो गया, और ये आपका जीपीएस है FYGB। ठीक है। यहाँ से सीरियल नंबर भी चेक कर सकते हैं।
एफएस में आपका ग्रीन है तो बाकी का भी आपका बीबीसी, आरएनसी, ईपीसी, जो आपका एलटी, वो भी ग्रीन आपको होगा, तभी आपका साइट ऑन एयर होगा। तब क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में जाके और आईपी कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आपका आईपी पास हो रहा है। ठीक है, ऐसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप, हम लोग कब चेक करते हैं, जब मेरी साइट ऑन एयर नहीं होता है, तो अभी यहाँ पे हम आके चेक करते हैं कौन सी आईपी जो है पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर वाला देख रहे हैं, ठीक है, वो पास नहीं होगा, क्योंकि वो जनरली जो है 2G के लिए है, अदर टेक्नोलॉजी के लिए वो डिफाइन किया गया है वो आईपी फ्यूचर के लिए। लेकिन जो 3G और 4G के लिए जो आईपी है, यहाँ पे देखिए पास होगा। मेन MME 0 और मेन MME 1 जो है पास हो गया है। नीचे आपका रूटिंग गेटवे भी पास होगा आपका। यहाँ पे आपको आके आई मीन टेस्ट कर लेना है कौन सा पास हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कि आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने रिमोट में भी पूछ सकते हैं और किसी सीनियर से भी पूछ सकते हैं कि कितने आईपी को पास होना जरूरी है, अगर 3G या 4G आपको ऑन एयर नहीं होता है तो। ये देखिए आपका टेस्टिंग हो रहा है। गेटवे 2 की जरूरत नहीं है, इसलिए फाइल चला गया, और आपका 3 की जरूरत है, इसलिए पास हुआ है। ठीक है, तो टोटल आपका 6 जो है पास हुआ है। और यहाँ पे आप फिर से आइए साइट मैनेजमेंट में, और नीचे देखिए आपका FRGU जो RF मॉडल वो डिटेक्ट कर गया है। ठीक है, लेकिन उसको भी ग्रीन होना जरूरी है, अभी ग्रीन नहीं हुआ है। और यहाँ पे और इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर वर्जन का अलार्म आ गया है, तो आपको जो है सॉफ्टवेयर फिर से अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपका साइट ऑनर होगा। एक्चुअली मेरी साइट पे हुआ क्या था कि सिस्टम मॉडल फॉल्टी चला गया था, तो हम लोग सिस्टम मॉडल को यहाँ पे जो है रिप्लेस किए हैं। ठीक है, तो ये न्यू सिस्टम मॉडल है। ठीक है, तो जिस तरह हम न्यू BTS को कमिशनिंग करते हैं, उसी तरह इसको भी हमको कमिशनिंग करना पड़ेगा। लेकिन पहले से जो मेरा जो RF मॉडल में जो सॉफ्टवेयर था वो अलग था। ठीक है, और लास्ट में था 200, तो ठीक है, तो और हमने अब जो अपडेट किया था वो था 76, तो फिर से हमको 200 अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो है मेरा BTS का सॉफ्टवेयर और RF मॉडल का जो सॉफ्टवेयर दोनों मैच हो जाए। दोनों मैच करेगा तो फिर इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर का कोई भी अलार्म नहीं रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट फॉर LT RF WCT में कॉमन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अपडेट करेंगे। ठीक है, ये भी आपको टाइम लेगा अपडेट होने में, क्योंकि ये जो है 200 का जो सॉफ्टवेयर आपका BTS और RF मॉडल दोनों में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट होने के बाद रीसेट लेगा, रीसेट लेने के बाद आपका जो है साइट ऑन एयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्किप किया हूँ, तो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा, मतलब साइट कैसे ऑन एयर होता है। कुछ आपको मतलब यहाँ पे प्रोसीजर है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस तरह से डाउनलोडिंग फाइल हो रहा है, तो ये जो है आपका 1% से स्टार्ट होता है, 100% तक होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा। जैसे अभी 3% है, ये आपको बढ़ते जाएगा। 100 होगा तो सॉफ्टवेयर से फिर रीसेट लेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर कॉन्फ़िगर होने के बाद फिर से रीसेट लेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आपके इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर वर्जन का अलार्म आए, तो आप जो है एक बार नया सॉफ्टवेयर अपडेट करके देखिए। और नया जब सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो आपका RF मॉडल में भी होगा। देखिए 80% हो गया, मैंने वीडियो स्किप किया है यहाँ पे। ठीक है, 88% हो गया। जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो इसमें आपको मतलब 16 से 20 मिनट का टाइम लगेगा आपको सॉफ्टवेयर अपडेट होने में। सॉफ्टवेयर तो अपडेट आपका मतलब कम ही समय में हो जाता है, आपका 10-12 मिनट में हो जाता है, 10 to 15 मिनट। बट इट इज़ टेकिंग टाइम टू रीसेट। अगर अब जब ये रीसेट लेगा तो उसमें ये टाइम लेता है। देखिए 93% हो गया आपका। 94% है, और इसी तरह से 100% हो जाएगा। 100% के बाद ये आगे बढ़ेगा।
दोस्त मैं आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि ये देखिए एस एस एन बी टी एस है, इसको हम लोग एस बी टी एस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस एस एन बी टी एस में आप 2G 3G 4G तीनों चला सकते हैं। अगर आप चाहेंगे किसी 4G चलाना है तो 4G भी चला सकते हैं, आपको चलाना है सी ओनली 3G तो 3G भी चला सकते हैं, 2G भी चला सकते हैं, और डिपेंड करता है आपका प्लान के ऊपर। ठीक है, तो जो आपका FRGU है, जो जो रेडियो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो 3G और 4G ओनली सपोर्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे साइनिंग फाइल्स हो रहा है, और साइनिंग फाइल होने के बाद फिर से रीसेट लेगा, एक्टिवेट हो गया सॉफ्टवेयर आपका। देखिए यहाँ पे ग्रीन का टिक लग गया। अभी देखिए जो है प्लान वर्जन में आपका 200 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, प्लान वर्जन 200 और एक्टिव में आपका 76 है। आपका एक्टिव में ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपका BTS जो है आई मीन ऑन एयर हो जाएगा। फिर देखिए रीसेट ले रहा है। अगर आप इंजीनियर हैं और आप एज ए BSS काम कर रहे हैं और एज ए मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, तो आपके पास हार्डवेयर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है आपके वेयर हाउस में। तो आप पहले भी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका हार्डवेयर फॉल्टी किसी साइट पे हुआ है तो स्वैप करने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप पहले भी रख सकते हैं। अगर आप हार्डवेयर को हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो इस तरह से आपका हार्डवेयर भी टेस्ट हो जाएगा, आई मीन फॉल्टी है या ओके है। तो ये सब करना ज़रूरी है। जब हम BSS में काम करते थे तो मेरे पास बहुत सा सिस्टम मॉड्यूल आता था, तो मैं क्या करता था, पहले ही उसको पावर दे के उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखता था। अगर कहीं भी फॉल्टी होता था तो उसको हम तुरंत रिप्लेस कर देते थे, ताकि मेरा टाइम भी बचता था, और आउटेज जो साइड डाउन होता है उसका आउटेज भी हम बचा लेते थे। जो न्यू इंजीनियर इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे जो है रीसेटिंग SBTS ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका मतलब कॉन्फ़िगर और रीसेट लेगा नहीं। कॉन्फ़िगर जो है आपका XML के लिए होता है, तो यहाँ से जो है आपका रीसेट होके ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आप जो है आपका स्टार्टअप ऑन गोइंग हो गया। इनेबलिंग RP3 स्विच। RP3 आपका जो है ऑप्टिकल केबल का जो है वो मतलब जो आपका FSM से आपका रेडियो में कनेक्ट है वो इनेबल हो रहा है। और इनेबल होगा तो जैसे ही आपका FRGU आपका विजिबल हो जाएगा आपके सिस्टम मॉड्यूल में। देखिए आपका FS में जो है यहाँ पे ग्रीन हो गया है, तो बाकी के जो कार्ड है वो भी आपको ग्रीन होगा। और आपका FYG भी है, इसके ऊपर में आपका FRGU विजिबल होगा। देखिए येलो हो गया, विजिबल होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दें, देखिए LT है और ये WCD में LT आपका 4G है और WCD में आपका जो है आपका 3G है। सभी जो है यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया था कि FYG भी है, GPS है आपका। GPS का भी यहाँ पे डिटेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या क्या होता है कि आपका GPS डिटेक्ट नहीं हो रहा तो आपका 4G भी ऑन एयर नहीं होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका XML किस प्रकार से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे आपका FRGU विजिबल हो गया। ठीक है, FRGU 2100 आपका बैंड है। वहाँ पे देखिए अभी भी कोई भी मतलब कलर वहाँ पे आप नहीं देखेंगे, कोई भी LED नहीं है। देखिए अब यहाँ पे ग्रीन आ गया। ग्रीन मतलब आपका FRGU रेडी है। ठीक है, अब आपका BBC ग्रीन होगा और BBC 2 ग्रीन होगा, फिर आपका RNC और LTE ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका मतलब 3G 4G ऑनर हो जाएगा। ये देखिए आपका BBC 1 BBC 2 ग्रीन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ग्रीन हो गया है।
एबीबीसी में जो केबल कनेक्ट करते हैं दोस्त, एफएसएमएफ टू एबीबीसी, उसमें भी अब ध्यान में रखिएगा कौन सा केबल कहाँ पे कनेक्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर रॉन्ग कनेक्ट कर देते हैं तो आपका एबीबीसी ग्रीन नहीं होगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए आपके बीटीएस जो है सेटअप, बीटीएस ओनर हो गया। आप नीचे में हम आके देखेंगे तो मेरा जो है ओनर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओनर हो गया। ठीक है दोस्त।